चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर विच इज कंटेन इन फैक्टोरियल एन। हाईएस्ट पावर ऑफ ए विच इज कंटेन इन फैक्टोरियल एन का मीनिंग क्या है, पहले हम समझें कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, अगर आप में से किसी को क्लियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक सिग्मा नोटेशन होता है, ये हम यूज करते हैं सम के लिए। जैसे सिग्मा एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ऐसे ही अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल एन तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 एंड एन। कई बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा, अक्सर इसका साइन यही होता है, पर जब हम कॉपी पे बनाते हैं तो ये डॉट कई बार क्लियर नहीं होता, इसलिए ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जैसे मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 4 आप बोलेंगे 4 3 2 1, है ना, ये 120 हो गया, दिस इज 24। फैक्टोरियल 3 3 2 1, दिस इज 6। फैक्टोरियल 2 2 into 1, दिस इज 2। फैक्टोरियल 1 1। फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो 1। ये 1 क्यों होता है? जब आप पी एंड सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको फैक्टोरियल 0 को कंसीडर करना होता है 1। तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है बात? जो नंबर दिया उस नंबर से लेके। एंड रिमेंबर, फैक्टोरियल में फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये दोनों हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड है। फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ, इसीलिए वर्ड मैंने यूज किया प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर की बात आती है तो ना तो नंबर फ्रैक्शन में होगा ना नेगेटिव होगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्लियर है बात? अब मैं प्रॉपर्टी बताने से पहले समझा दूं कि मैं करने क्या वाला हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे चल के नंबर ऑफ जीरोस, हाईएस्ट पावर, इन सब चीजों को बताती है। इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी पूछा जा सकता है, द एक्सपोनेंट ऑफ ए, वर्ड एक्सपोनेंट भी हो सकता है, द एक्सपोनेंट ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन। याद रखिएगा, या तो पूछा जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन, और आपसे पूछा जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन। दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी का, तो इसका मतलब क्या पहले वो समझें। देखिए, इस प्रॉपर्टी को मैं जरा यहां पर समझूं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल का 5 का मतलब है 5 4 3 2 1। तो 2 3 टाइम आ रहा है, यस और नो? 3 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है। अब बताइए, जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 6 लिखा, जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 6 लिखा तो एक 6 और इनटू में हो जाएगा। 6 मतलब 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हुआ, 3 की पावर 2 हुआ, 5 की पावर 1 हुआ। जैसे ही मैंने फैक्टोरियल 7 लिखा तो एक 7 और बढ़ गया, तो एक 7 और बढ़ गया, तो 2 की पावर 4 ही रहेगा, 3 की पावर 2 होगा, 5 होगा और 7 की पावर 1 होगा। मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 8 लिख दूं। मान लो कि मैंने फैक्टोरियल 8 लिखा, तो अगर फैक्टोरियल मैंने 8 लिखा तो 8 बढ़ा मतलब 2 के 3 फैक्टर बढ़े, तो 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 हुआ। मैं अगर आपसे बोलूं फैक्टोरियल 9, तो आप 3 का स्क्वायर बढ़ गया, लॉजिकली 3 का स्क्वायर बढ़ गया मतलब 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। मैं आपसे बोलूं कि फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 में क्या बढ़ा? फैक्टोरियल 10 में क्या बढ़ा? तो 2 की पावर, एक 2 और एक 5, तो 2 पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब इस पूरी प्रॉपर्टी का मतलब समझे हम। जैसे अगर मैं बोलता आपसे, ध्यान देना, मैं अगर आपसे बोलता एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10 और हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, योर आंसर विल बी 8। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10 क्या है? पावर 4, तो आप बोलोगे 4। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 10 इज 2। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 10 आप बोलते 1। पर देखिए, बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 150, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 150, 250, कुछ भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप इस तरह से प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, ये प्रॉपर्टी
एक्सपोनेंट के लिए है, इसमें a प्राइम नंबर होना चाहिए, इस नेसेसरी प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा वो बताता हूं, और इसमें मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं बताता हूं आपको। तो आप एक्सपोनेंट निकालेंगे कैसे? तो देखिए, जब एक्सपोनेंट निकालने की बात आएगी तो हमें क्या करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं। हमसे क्वेश्चन ये बोला है एक्सपोनेंट ऑफ a इन फैक्टोरियल n और हाईएस्ट पावर ऑफ a इन फैक्टोरियल n, आप लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a क्यूब प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a पावर 4 एंड सो ऑन। कब तक जाएंगे? जब तक कि न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर ना हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होना चाहिए कंपेयर टू न्यूमरेटर। जहां वो बड़ी हुई वहीं पर हम छोड़ देंगे। अब इस पूरी चीज का मतलब क्या है? मैंने इंटीग्रल पार्ट बोला, उसका मीनिंग क्या है वो समझें। जैसे सपोज 24.63 दिया है तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 24 और फ्रैक्शन पार्ट है 0.63। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट। तो ये प्रॉपर्टी में अभी ये इतना लंबा लिखा है पर इसका इतना सिंपल शॉर्टकट है कि आप मेंटली आंसर दे पाएंगे। तो क्या करा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a स्क्वायर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय a क्यूब। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। सपोज इसको थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, नीचे वाली चीज को लिखा देने देते हैं जिससे आपको क्लियर रहे। अब जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन बोलूं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल 10 बाय 2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 10 बाय 2 के स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट प्लस 10 बाय 2 के क्यूब का इंटीग्रल पार्ट प्लस 10 बाय 2 के पावर 4 का इंटीग्रल पार्ट। क्या होगा बोलिए? अब 2 पावर 4 पे क्यों छोड़ा? क्योंकि 10 बाय 16 फ्रैक्शन में आ जाएगा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाएगा, वो वाला पार्ट नहीं लेना। 10 बाय 2 किया 5 आया, 10 बाय 4 किया 2 पॉइंट समथिंग आया तो 2 लेंगे, 10 बाय 8 किया 1 पॉइंट समथिंग आया 1। इंटीग्रल पार्ट लेना है तो ये नेट आंसर विल बी 8। आप देखिए आपके पास ये लिखा हुआ 2 की पावर 8, यानी आपको सिंपल सा तरीका है, जो भी एक्सपोनेंट पूछा है उसका डिवाइड करिए जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन न्यूमरेटर ना हो जाए। जहां पर ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो जाए वहां पे स्टॉप हो जाइए और इंटीग्रल पार्ट लीजिएगा। यहाँ पर 2.5 आया, आप समझने के लिए एक बार फिर समझिए, ये ठीक 5 है, यहाँ आई लिख लीजिए। ये 10 बाय 4 है मतलब 2.5 है, ये 10 बाय 8 है 1.25 के करीब है। तो हमें इंटीग्रल पार्ट लेना है तो 5 + 2 + 1 हमारा मेजर ऑब्जेक्ट केवल इंटीग्रल पार्ट होगा। क्लियर है बात? मान लीजिए एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछा होता है इन फैक्टोरियल 10 में, तो आप क्या करते हैं 3 इन फैक्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10, तो आप लिखते 10 बाय 3, 10 बाय 3 का स्क्वायर, 10 बाय 3 का क्यूब बड़ा हो जाता, 10 बाय 3 3 पॉइंट समथिंग, 10 बाय 9 1 पॉइंट समथिंग, 3 + 1 = 4। तो ये इसका प्रॉपर तरीका हुआ। नोट करिए, इसमें हम कई सारे पहले एग्जाम्पल करेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। क्या क्वेश्चन है? हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 या एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। यहां पर इसका जरा अपन रिकॉर्ड बनाते हैं, मैं आपको कुछ और भी कंसेप्ट समझाऊंगा। अब इसका सिंपल तरीका पहले मेथड से बताता हूं फिर शॉर्टकट। क्या करोगे आप? ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अगर मेथड से चलूं तो आप लिखोगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100 बाय 2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100 बाय 2 का स्क्वायर 4, 100 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। इसके आगे लिखता भी तो 128 हो जाता, जो न्यूमरेटर से कम ज्यादा हो जाता, तो खत्म हो गई कहानी। अब बात करें तो 50,
100 by 4 25, 100 by 8 12 point something तो 12, 100 by 16 तो 6 point something तो 6, 100 by 32 3 point something 3, point वाला नहीं लेना है, 100 by 64 1 point something 1, सबको ऐड किया 50 plus 25 75, 75 plus 12 87, 87 plus 3 90, 96 plus 1 97, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 इज 97, यानी फैक्टोरियल 100 में देखिए आप कितनी बड़ा फिगर होता है फैक्टोरियल 100, आपने ये पता कर लिया कि 2 97 टाइम्स इसमें कंटेन कर रहा है। ये क्लियर है? अब ये तो हुआ इसका तरीका। अब अगर आप लॉजिकली सोचें तो आप 2 के बाद अगला 2 ही बढ़ाते हैं, फिर अगला 2 बढ़ाते हैं, फिर अगला 2 बढ़ाते हैं, फिर अगला 2 बढ़ाते हैं, फिर अगला 2। तो क्यों ना हम एक बार डिवाइड करके डायरेक्ट कर ले। कैसे? मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। 100 by 2 किया 50, अब आप 50 में 2 का डिवाइड करिए, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट निकालना है, याद रखना। 3 का जब निकाल लेंगे तो 3 करेंगे, 5 का निकाल लेंगे तो 5, 7 का निकाल लेंगे तो 7। अब 50 by 2 किया 25, 25 में फिर 2 का डिवाइड किया 12 पॉइंट समथिंग 12, 12 में 2 का डिवाइड किया 6 पॉइंट आएगा ही नहीं, 6 में 2 का डिवाइड किया 3, 3 में 2 का डिवाइड किया 1 पॉइंट समथिंग, ऐड कर दीजिए। यानी आप सोचिए आपका कितना टाइम बच गया। कोई जरूरत नहीं है ये सब स्टेप लिखने की, क्योंकि ये तो आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो चैप्टर। आप डायरेक्टली डिवाइड करना चालू करें, आपका बहुत टाइम सेव होगा। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। अभी 100 ही लेते हैं, फिर अपन मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसमें तो क्लास में भी मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि बुक से आप ढूंढो, बुक में कम ही मिलेंगे। अब शॉर्टकट तरीके पे जाएं, यहां पर हम 3 के लिए लिख लेते हैं। शॉर्टकट तरीके पे जाएं तो क्या होगा बोलो। अभी मैंने बताया 100 by 3, बस एक बार करिए 33 पॉइंट समथिंग तो 33 आ गया, राइट। 33 में ही 3 का डिवाइड करिए 11 आ गया, सब मेंटली होना है। 11 में 3 का डिवाइड किया 3 पॉइंट समथिंग 3 आ गया, 3 में 3 का डिवाइड किया 1 आ गया, ऐड किया 44 प्लस 3 47 प्लस 1 48, यानी 3 की पावर 48। मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, क्या करते हैं आप? सिंपल 100 by 5 बस एक बार करना है 20, 20 by 5 किया 4, 4 में 5 का डिवाइड किया तो फ्रैक्शन पार्ट आएगा, खत्म, यानी 5 की पावर 24। इतना सिंपल आपके लिए ये हो सकता था। ये क्लियर है बात? मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब मैं कुछ भी क्वेश्चन देता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ, सपोज आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 150, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 150, सिंगल स्टेप 150 by 7 किया, 7 2 जा 14, 1 7 बन जा, यानी 21 पॉइंट समथिंग, 21 डिवाइडेड बाय 7 3 24, यानी फैक्टोरियल 150 में 7 24 टाइम कंटेन करता है। इसका लॉजिकल मीनिंग ये हुआ कि 150 को अगर हम फैक्टर बनाए 150 149 148 तो 7 24 टाइम आएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन फैक्टोरियल 200, सिंगल स्टेप 200 by 11, बोलिए 11 बन जा 11 9, 11 8 जा 18, 18 इसमें डिवाइड किया, ऑब्वियसली 1 टाइम डिवाइड हुआ तो 19, यानी फैक्टोरियल 200 में 11 19 टाइम आएगा। 200 फैक्टोरियल में 11 19 टाइम आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर ऑफ 13 इन फैक्टोरियल 300, क्या करेंगे? 300 by 13, 13 2 जा 26, 4 13 3 जा 39, 23 पॉइंट समथिंग, खत्म, 13 का डिवाइड किया 1 24, यानी 13 24 टाइम आएगा। देखिए कितना सिंपल हो सकता है। ये तो हुआ सिंपल, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे मान लो मैं बोलूं हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 200, बोलिए क्या होगा? 200 by 5 40, 40 by 5 8, 8 by 5 1। देखिए आपका आंसर आ गया। कितना आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे? 48 and 1, दिस इज 49। क्लियर और नॉट? यानी 5 की पावर 49।
ये इसका एक शॉर्ट तरीका हो सकता है, आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अब बात आती है कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुए, अब आपको किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा सकते हैं, कहां से आपका क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं, जरा उस बारे में बात करते हैं। आपको हो सकता है क्वेश्चन लिखा है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 100। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होगा। 100/6 किया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 16 पॉइंट समथिंग, फिर 6 का डिवाइड किया 2 18। हो सकता है आपको ऑप्शन ए 18 मिले, बहुत चांसेस है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई है, कई लोगों को यही इनकम्प्लीट नॉलेज होती है जो सबसे डेंजरस होती है, तो ये 18 लिख दिया। रिमेंबर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो जब भी एक्सपोनेंट पूछा जाए, हाईएस्ट पावर पूछी जाए, तो सबसे पहले ये चेक करिए कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है। 6 निकलेगा, पर कैसे वो बताता हूं, पर सबसे पहले ध्यान रखिए कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चेक करिए। अब हम 6 नहीं निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 का और 3 का तो निकाल सकते हैं। 6 का निकालने के लिए हमें इंडिविजुअली 2 और 3 का ही निकालना होगा। अब मैंने इसीलिए वहां पे वो क्वेश्चन लिखा रहने दिया था। आप बताइए, इसको आप लिख सकते हो 2 पावर 49, 2 पावर 48, 3 पावर 48 इंटू 5 पावर को तो अभी छोड़ दो, अपने को तो अभी 6 से मतलब है। अब ये पावर सेम है, आपने रूल पढ़ा है, अगर a पावर n b पावर n हो तो इसको a b की पावर n लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पावर सेम है, इसका मतलब 2 पावर 49 मैं 2 इंटू 3 की पावर 48 लिख सकता था। 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 6 की पावर 48। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉन प्राइम नंबर दिया है, कोई कंपोजिट नंबर दिया है, तो आप उन नंबर को ब्रेक करो। जैसे 6 है तो 2 3, 10 है तो 2 5, यस और नो, 15 है तो 5 3, लाइक दिस, 20 है तो 5 इंटू 4 एनी। अब ब्रेक करने के बाद आप ये चेक करिए कि कौन सा नंबर प्राइम का बड़ा है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। जो बड़ा नंबर हो आप उसकी एक्सपोनेंट निकाल लो, क्योंकि इस नंबर की जो भी एक्सपोनेंट होगी छोटे नंबर की उससे ज्यादा ही होने वाली है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इसका मतलब आप बड़े नंबर की एक्सपोनेंट निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। यानी यदि मुझसे इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट ऑफ, अब मैं उसको भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, एक्सपोनेंट ऑफ 6 पूछा है, तो इसको 2 इंटू 3 किया और मैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालूंगा, तो 100/3 किया 33 पॉइंट समथिंग 11, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 3, और फिर 1, तो 48। तो आंसर में 1 सेकंड में बोलता 48 जो बनाया था। यानी जब भी आपको कोई नॉन प्राइम नंबर दे दिया जाए, कंपोजिट नंबर दे दिया जाए, तो उसके प्राइम फैक्टर बनाइए। प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर प्राइम का बड़ा नंबर हो उसका एक्सपोनेंट निकाल दो, उसका हाईएस्ट पावर निकाल दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन फैक्टोरियल 100। क्या पूछा है? एक्सपोनेंट ऑफ 10 या हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन फैक्टोरियल 100। अब 10 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 इंटू 5, ये 2 फैक्टर में ब्रेक होगा। अगर ये 2 फैक्टर में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमें 5 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 100/5 20, 20/5 4, नेट इज 24, यानी 10 की पावर 24। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर 5 की पावर 24, यहां पर इसको हम 24 और रिमेनिंग पावर को अलग कर देंगे, 24 और 5 की पावर 24 को एक साथ ले लेंगे, तो बेस पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट हो गया, तो वो बन जाएगा 10। तो आपको जब भी कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो आप बड़े नंबर नॉन प्राइम नंबर दे दिया जाए तो उसका बड़ा प्राइम नंबर निकाल लो। जैसे मैं बोलूं एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 14 इन फैक्टोरियल 200, एक्सपोनेंट ऑफ 14 इन फैक्टोरियल 200, तो 14 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 7। कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 7, तो आप 7 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 28 पॉइंट समथिंग खत्म, ये हो गया 28 में डिवाइड किया 4 32। यानी अगर मुझे इसमें 14 बताना था
तो 32। तो जब भी नॉन प्राइम नंबर हो तो बड़े वाले फैक्टर्स को ले लो। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको पूछा जाए एक्सपोनेंट ऑफ या हाईएस्ट पावर ऑफ सपोज 20 इन फैक्टोरियल 150। क्या करेंगे? सिंपली 20 को लिखोगे 25 इंटू 4। अब 5 और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो भी ये नंबर इससे छोटा है तो आप केवल 5 का निकालें। 150 बाय 5 किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 36 एंड 1 37, यानी आप बोल सकते हैं 20 की पावर 37। ये इसका सिंपलेस्ट तरीका हुआ। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर के, आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नोट करिए।